इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मैं आपके पास लौट रहा हूं। सीएम आवास के अंदर नारेबाजी हो रही है। सीएम आवास के भीतर इस वक्त नारेबाजी हो रही है और समर्थन में नारेबाजी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में नारेबाजी इस वक्त हो रही है। हमारे संवाददाता रवि बिल्कुल वहीं पर मौजूद है। रवि, क्या कुछ इस वक्त वहां पर हो रहा है? जी देखिए राजू, अभी जिस तरीके की सूचना आप बता रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके की कोई आवाज़ तो अभी सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि यहाँ से जो है गेट बंद है, पूरी सिक्योरिटी होती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये जानने की, जो आप बता रहे हैं कि किस तरीके की नारेबाजी है, क्योंकि यहाँ पर जो है तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और जैसे ये सूचना मुझे मिलती है मैं अपडेट करूंगा अपने दर्शकों को। जी ठीक है, आपके पास लौट रहे हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त, क्योंकि समर्थक वहां पर पहुंचे हुए, विशेषकर जो डोईवाला क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से बड़ी संख्या में उनके समर्थक। और हमने बात भी की थी, एबीपी गंगा ने समर्थकों की बात मायूसी थी और थोड़ी सी परेशानी भी थी, लेकिन इस बीच में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में नारेबाजी। देखिए तस्वीरें देखिए, नारेबाजी का हमने जिक्र किया, वो नारेबाजी की तस्वीरें, मुख्यमंत्री बीच में और हम तुम्हारे साथ है की नारेबाजी। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये नारेबाजी, और नारेबाजी में जो नारे लगाए जा रहे हैं वो नारे अपने आप में आप समझ सकते हैं कि बहुत कुछ संदेश देते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष क्या है आप समझ सकते हैं। लेकिन इस बीच में ये बहुत बड़ी खबर आपको दे दें सोर्सेस के हवाले से। खबर ये कि अनिल बलूनी हो सकते हैं मुख्यमंत्री। और दूसरी तरफ ये इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिर्फ एबीपी गंगा पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास। मुख्यमंत्री अभी मीडिया कर्मियों से नहीं मिल रहे हैं, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, समर्थकों के साथ भीतर हैं। और समर्थक देखिए, वो जोश जब नारेबाजी होती है, जो जोश जो उत्साह होता है, उत्साह की बड़ी कमी दिख रहे हैं। नारेबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन एक जो मायूसी है वो भी झलक रही है, वो ऊर्जा नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खामोश बीच में खड़े हुए। आपने एक्सक्लूसिव सीधी तस्वीरें इस वक्त तक देख रहे हैं। रवि, हमने तस्वीरें दिखाई हैं दर्शकों को, नारेबाजी भीतर हुई है। अब भीतर और बाहर की हलचल के बारे में आप बताइए। जी बिल्कुल, देखिए राजीव, जो नारेबाजी हो रही है, क्योंकि सुबह से ही जो समर्थक हैं, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग अंदर मौजूद हैं। और नारेबाजी साफ तौर पर बताती है कि त्रिवेंद्र रावत जिंदाबाद के जो नारे हैं, जो हमारे दर्शकों को अभी हम जो दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हैं, इसको तमाम चीज़ों से जोड़कर देखा जा सकता है। और यहाँ से जहाँ पर, क्योंकि मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ से पूरा गेट बंद है और वो तस्वीरें हम नहीं दिखा पाएंगे, पूरी सिक्योरिटी है। लेकिन जो तस्वीरें हम पे पहुँची हैं, वो तस्वीरें ये दिखाती हैं कि किस तरीके जो उनके समर्थक थे। क्योंकि हम कह रहे थे कि जो बड़े चेहरे हैं, विधायक हैं, मंत्री, वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन लगातार कार्यकर्ता दूर दूर से यहाँ पर आपके पास लौटे हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता अविनाश। नारेबाजी में मायूसी भी है, नारेबाजी भी है कि तुम संघर्ष करो, यानी कि संघर्ष तो चल रहा है भीतर। दूसरी तरफ आपसे एक और सवाल है, मेरा दूसरा सवाल है ये कि पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, कब तक निकलेंगे? क्योंकि 11 बजे कल विधान मंडल की जो है बैठक होने वाली है, तो उस बैठक के लिए कब तक निकलेंगे? देखिए, अगर बात करें राजीव, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो समर्थक हैं, उनके आवास पर पहुंचकर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। जो भी उनके समर्थन में तमाम सारे पार्षद हैं, विधायक हैं, मेयर हैं, वो सभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं लगातार उनके समर्थन पे। और 3 बजे मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता होने वाली है। उसके बाद संभवतः ऐसा बताया जा रहा है कि उसके बाद वो राज्यपाल के यहाँ जाएंगे। और जो पर्यवेक्षक है, उनकी भी तैयारी हो रही है उत्तराखंड जाने के लिए, क्योंकि कल 11 बजे विधायक दल की बैठक है। इसके पहले पर्यवेक्षक पहुंच के तमाम सारी स्थितियों का वहां पे जायजा लेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो कार्यवाही होगी वो की जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो मुख्यमंत्री तमाम समर्थक उनके आवास पर पहुंच के लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जी अविनाश, लौट रहे हैं आपके पास। तस्वीरें आप देखिए, नारेबाजी वहां पर समर्थक कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ हमारे पास हैं। एबीपी गंगा पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ फोन पर बातचीत हुई है। ये खुद अभी मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि खुद फोन आया और काफी देर तक बातचीत भी हुई। लेकिन ये तस्वीरें, ये मैसेज, यहाँ पर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे मुख्यमंत्री की, ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही है, बहुत कुछ इशारा कर रही है। और कार्यकर्ताओं का हुजूम, लेकिन आप सबकी आंखों को पढ़िए। हमारे साथ अब संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अविनाश, ये बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें बहुत कुछ बयां करें कि कुछ ठीक तो नहीं है। अविनाश, मैं आपके पास लौटूंगा तो कल विधायक दल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है। उससे पहले की जो घटनाक्रम घट रहा है, एक घटनाक्रम एबीपी गंगा पर आपको देखने को मिल रहा है और वो तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं।
जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे संवाददाता रवि, देखिए जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर बिल्कुल हमारे संवाददाता रवि मौजूद हैं। रवि, मुख्यमंत्री खामोश खड़े हैं, सभी की आंखों में मायूसी है, नारेबाजी तो हो रही है और संघर्ष करने की बात हो रही है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के समर्थन में भी लगातार जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंचे और अब जिस तरीके की ये नारेबाजी है कि मुख्यमंत्री वो नारेबाजी में साफ तौर पर ये बातें सामने आ रही हैं कि आप संघर्ष करो, हम आप तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरीके की जो नारेबाजी ये दिखाती है कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, दूर दूर से कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, उत्तरकाशी टिहरी से भी कार्यकर्ताओं को हमने दिखा है कि यहाँ पर पहुंचे थे और वही अब जब अंदर मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं तो अब ये दो चीज़ें हैं, ये नारेबाजी है और इसके साथ साथ उन जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनमें एक मायूसी भी देखी जा सकती है इस नारेबाजी के बीच कि जो मुख्यमंत्री के समर्थन में नारेबाजी यहां पर हो रही है। तो भीतर की जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो एबीपी गंगा इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहा है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से जो समर्थक हैं उनकी ये मायूसी भी है जो इस नारेबाजी के साथ साथ। जी लगभग कितनी बड़ी संख्या में वहां पर होंगे? कुछ तस्वीरों में हमें दिख रहा है कि अभी भी भीतर जा रहे हैं समर्थक या किसी को नहीं जाने दिया जा रहा भीतर? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। जो समर्थक हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और उनको यहाँ पर चेकिंग के बाद से जिस तरीके की प्रक्रिया होती है उनको अंदर जाने दिया गया है और अब काफ़ी जो है काफ़ी संख्या में, क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुँच रहे थे और वो यहाँ पर उसमें खासतौर पर महिलाओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और वो यहाँ पर पहुँचे थे, उनको अंदर जाने दिया। उनके बीच मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत भी हुई है और उसी बातचीत के बाद अभी नारेबाजी उन्होंने मुख्यमंत्री के समर्थन में की है। जी राजीव। जी रवि, आपके पास लौट रहे हैं तो बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। लगातार इस खबर से जुड़ी हुई एक अपडेट, एक तस्वीर एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये तस्वीर मुख्यमंत्री के दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचने के बाद जब सीएम आवास पर वो थे उसके बाद की ये तस्वीर और पहली तस्वीर भीतर की, जहां पर आप समर्थकों का हुजूम इर्द गिर्द देखेंगे, जहां पर आप नारेबाजी होते हुए देखेंगे। यहां पर उनके समर्थक पहुंचे, मैं बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से समर्थक उनके पहुंचे हुए हैं। उनको उनके साथ वो समर्थक हैं ये दिखाने के लिए उनके समर्थक पहुंचे और समर्थकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। समर्थक आ रहे हैं, चेकिंग हो रही है और फिर उसके बाद वो भीतर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एबीपी गंगा के पास और नारेबाजी आप देखेंगे इसमें हो रही है। उत्तराखंड की सियासत में जो जो घट रहा है वो सब एबीपी गंगा पर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पे इस वक्त समर्थकों का हुजूम है, दूसरी तरफ तैयारियां विधायक दल की बैठक की भी चल रही हैं और दिल्ली में भी मंथन चल रहा है और आज बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में भी, बहुत बड़ी बैठक दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ लगातार मुख्यमंत्री संपर्क में है, उनसे संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। लेकिन इस मायूसी को अगर आप पढ़ सकें, इन चेहरों को अगर आप पढ़ सकें तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या वहां पर चल रहा है। आला कमान के निर्णय पर अगला फैसला और संघर्ष करो के नारेबाजी। और अब से कुछ देर के बाद, अब से ठीक 1 घंटे के बाद, 1 घंटे और 2 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुमान, आकलन और अटकलें यही है कि बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जो कुछ घटा है या जो कुछ घटने जा रहा है या जो बड़ा निर्णय लिया गया है या लिया जा सकता है उसकी जानकारी दी जा सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी, सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी बनेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम भी बनेगा इस बार। बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त की, उत्तराखंड में सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी बनेगा, मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी बनेगा, डिप्टी सीएम भी बनेगा। सीएम की रेस में अभी जो सूचना मिल रही है, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। केंद्रीय आलाकमान ने बड़ा फैसला लिया और सूत्रों के हवाले से खबर की सीएम तो बनेगा, सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी बनेगा। इस वक्त की उत्तराखंड से सबसे बड़ी खबर, हमारे संपादक रोहित सावल इस खबर पर जुड़ गए हमारे साथ। क्या क्या जानकारी आपके पास है रोहित जी, दर्शकों को दें आप। बिल्कुल राजीव, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर ये लगभग तय माना जा रहा है कि आलाकमान इस फैसले पर पहुंच चुका है कि उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री यानी एक डिप्टी सीएम बनाया जाए। देखिए, इसकी 2-3 वजह थी। उत्तराखंड में जातीय समीकरणों को भी साधना था और जिस तरह के नाम चल रहे हैं उसमें ये स्थिति भी सामने आ रही थी कि वहां पर जो ठाकुर जाति के लोग हैं यानी उस वर्ग से जो लोग आते हैं उनकी भी बहुत आयत है।
तो इस तरह का एक फॉर्मूला निकाला जाए जिसमें सबको प्रतिनिधित्व भी मिले, और इसीलिए ये तय माना जा रहा है कि आलाकमान इस फॉर्मूले पर पूरी तरह से सहमत हो गया है कि उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री बनेगा और एक उप मुख्यमंत्री बनेगा। रोहित जी, मुख्यमंत्री कौन और उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या रेस किस किस के बीच में चल रही है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की? देखिए, अभी जो नाम है वो भी 3-4 लोगों के नाम चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अजय भट्ट का नाम भी चल रहा है, इसके अलावा धन सिंह रावत का नाम बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है, सतपाल महाराज का नाम चल रहा है। और राजीव, मैं बता दूं कि कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा उप मुख्यमंत्री, इस बारे में भी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में, उन्हीं को पता है। लेकिन ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि इस नए फॉर्मूले पर आलाकमान लगभग तय कर लिया, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बनाया जाएगा, ताकि जातीय समीकरणों को भी साधा जा सके, क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधा जा सके, और हर लिहाज से ये फॉर्मूला सही साबित हो। भारतीय जनता पार्टी इसी कोशिश में है और इसी के तहत इस फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन चुकी है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, एक बहुत बड़ा अपडेट उत्तराखंड से जुड़ा हुआ। आज 3 बजे के आसपास आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मीडिया से बात कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर ये भी आ रही है कि धन सिंह रावत को उत्तराखंड देहरादून बुलाया जा रहा है, और ये भी खबर आ रही है कि उनको चौपर के जरिए बुलाया जा रहा है। हालांकि अभी हम पूरी तरह से इस खबर की पुष्टि नहीं कर पा रहे, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जी आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त हमारे संवाददाता रवि के साथ में मुन्ना सिंह चौहान मौजूद हैं। रवि, आप उनसे बात करें, पूछें। मेयर साहब अंदर जा रहे हैं क्या? रवि, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुन्ना सिंह चौहान है, बात करें, आप उनसे पूछें। देखिए राजीव, मैंने कोशिश की थी कि वो बात कर सकें, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की है। और ख़ासतौर पर उसकी वजह मैंने एक देखी कि यहाँ पर जो विधायक मुन्ना सिंह चौहान थे, उन्होंने ही उनको इशारा किया कि वो बात ना करें, क्योंकि उससे पहले मुन्ना सिंह चौहान बात बता चुके हैं। उन्होंने इशारा किया मेयर को। मेयर शायद जब मैं उनके पास गया था तो वो बोलना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद वो नहीं बोले। खैर, इस तरीके के घटनाक्रम जो है सुबह से लगातार हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी अगर हम समय की बात करें तो ठीक करीब 1 घंटा है। एक घंटे के बाद जो है यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री की जो है प्रेस वार्ता करेंगे, और उस प्रेस वार्ता के बाद बहुत सारी चीजें जो साफ हो जाएंगी। जी राजू। ठीक है रवि, आपके पास लौट रहे हैं। रोहित जी, सुनील उनियाल गामा थे, बोलना चाह रहे थे लेकिन रोक दिया गया, नहीं बोलने दिया, फिर वो भीतर चले गए। 3 बजे क्या अनाउंस हो सकता है, क्या ऐलान किया जा सकता है कि मेरा स्टेप ये है, अब मैं राजभवन जा रहा हूं, क्या ये बताया जा सकता है? देखिए राजीव, अब इस मामले में कोई बहुत कुछ कहने की स्थिति नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सा इंतजार करें, और लगभग 1 घंटे बाद मुख्यमंत्री जब मीडिया से बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें तब साफ हो जाएंगी। लेकिन अब इस पूरी खबर में जो सबकी रुचि है वो ये कि अब आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा ये ऋषि गंगा बता रहा है कि नया फॉर्मूला हाईकमान ने तय किया कि डिप्टी सीएम बना दिया जाए, ताकि क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जा सके, जातीय समीकरणों को साधा जा सके, कुमाऊं और गढ़वाल के समीकरणों को साधा जा सके। तो इस लिहाज से ये बड़ी खबर है, और अगर इस फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो, इसी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी उत्तराखंड। जी रोहित जी, आप हमारे साथ बने रहे। तो बड़ी खबर दर्शकों को दे दें कि केंद्रीय आलाकमान ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि मुख्यमंत्री के साथ साथ डिप्टी सीएम भी बन सकता है। और रोहित जी, इस तरह का एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में पहली बार, क्योंकि डिप्टी सीएम नहीं बना उत्तराखंड में, दूसरे राज्यों में जरूर, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार करें तो उत्तराखंड में तो ये भी एक्सपेरिमेंट ही था। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो एक्सपेरिमेंट करना तो भारतीय जनता पार्टी करती है, नए प्रयोग करती है, नए तरीके की राजनीति गढ़ने की कोशिश, नए तरीके का संदेश देने की कोशिश। और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर जिस तरह की स्थिति बनती है, आलाकमान जिस तरह से सहमत हुआ है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जातीय समीकरण भी सट जाएंगे, और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों के समीकरण भी सट जाएंगे। कुल मिला के ये इस नई खबर से लग रहा है। जी, तो मेयर ने मीडिया से बात नहीं की है। हम आपके पास लौट रहे हैं। रोहित जी, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि लगातार आप अपडेट्स के साथ आ रहे हैं। बहुत बड़ी खबर, हमारे संवाददाता लगातार मौजूद हैं, राजभवन में भी हैं और मुख्यमंत्री आवास पर भी मौजूद हैं हमारे संवाददाता। मेयर सुनील उनियाल गामा ने मीडिया से बात नहीं की। हमारे संवाददाता रवि वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, अभी कौन कौन पहुंचा है वहां पर? सुनील उनियाल गामा तो जाते हुए दिखे थे, मुन्ना सिंह चौहान भी थे, क्या कोई और आ सकता है? क्या जानकारी मिल पा रही, कोई और आ सकता है वहां पर मुख्यमंत्री आवास पर अभी?
जी देखिए, जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके आने का सिलसिला तो लगातार जारी है, लेकिन अभी हमने देखा कि जो देहरादून के मेयर हैं सुनील उनियाल गामा भी अंदर गए हैं मुख्यमंत्री आवास में, और मुन्ना सिंह चौहान के साथ वो गए हैं। वो हम उनसे कुछ पूछना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात ये सही है कि अब बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 1 घंटे का करीब 1 घंटे से कम का वक्त है जिसमें मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता करेंगे और वो पूरी बात करेंगे। जो पूरा सियासी घटनाक्रम है उस पर वो पूरी बात करेंगे। राज्यपाल से मिलने की जो बात है, वो जो पूरा संशय बना हुआ है उस पर वो बात करेंगे। तो काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्पष्ट हो जाएंगी। और जहाँ तक जो आने और जाने का जो सिलसिला है वो तो यहाँ पर है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो विधायकों की बात हो रही थी, विधायक यहाँ पर जो है इस तरीके से नज़र नहीं आए हैं। जो उनके साथ पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे, मुन्ना सिंह चौहान, वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन और विधायक यहाँ पर नहीं हैं। अब आगे क्या कुछ होगा, ये 3 बजे काफ़ी कुछ जो है स्पष्ट हो जाएगा। जी जी रवि, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच में हरीश रावत ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया था। हरीश रावत ने लिखा कि यूं तो लगता है कि उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन लगभग निश्चित है। ये बात हरीश रावत ने कही है।